ओके हेलो हाय नमस्कार केमन आछो केम छो गाइस। तो आप सब कैसे हैं? आई थिंक अच्छे होंगे। चलिए, तो आज वीकेंड में एक हमारा लर्निंग वीडियो आने वाला था। मैंने प्रॉमिस किया था, कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा डिमांड था कि एंट्रीज के ऊपर वीडियो बनाइए, कौन कौन से एंट्री होते हैं, कैसे एंट्री लेना चाहिए। तो देखिए, मेरा ये मानना है ना कि हमारे ट्रेड में जो हम रोज़ ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे हो या फिर किसी भी इंट्राडे इन्वेस्टिंग हो या फिर आपका स्विंग ट्रेडिंग हो, किसी भी सेक्शन में है ना, एंट्री जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि हम ये सोच के करते हैं कि कौन से डायरेक्शन में ट्रेड जाने वाला है, हमारे फेवर में जाने वाला है कि नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? क्योंकि एंट्री पे डिसाइड होता है आपका टारगेट, एंट्री पे डिसाइड होता है कि आपने सही जगह पर एक्शन लिया है या नहीं, और एंट्री पर ही डिसाइड होता है कि आप कितना रिवॉर्ड लेने वाले हैं, है कि नहीं। अब चलिए एंट्री पे बात करते हैं। तो तीन तरह का एंट्री मुख्यतः मैंने पढ़ा है, जो मेनली तीन तरह का एंट्री होता है वो मैंने तीन तरह का एंट्री पढ़ा है, और ये थोड़ा लॉजिकल भी आप लोग को साउंड करेगा। तो पहला एंट्री है क्या? कंजर्वेटिव एंट्री। कंजर्वेटिव एंट्री किसको बोलेंगे? अच्छा, ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जो बंदा खुद में रहे, कंजर्व रहे, प्रोटेक्टिव रहे, खुद को लेके रहे। तो कंजर्वेटिव मतलब, अब यहाँ पर ट्रेडिंग में क्या कंजर्वेटिव हो सकता है? ट्रेडिंग में कंजर्वेटिव का ये मतलब है कि आप ऐसे जगह पर एंट्री बनाएं जहां पर आपके हिसाब से आपका ट्रेड 100% श्योर शॉट हो, राइट। मतलब वहां से आपको लगता है कि हाँ, अब ये परफेक्ट सिग्नल है, एकदम परफेक्ट एश्योरिटी है, तो यहाँ पर मैं एंट्री कर सकता हूँ। उसको कहते हैं कंजर्वेटिव एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चार्ट पे चले तो आइए देखते हैं चार्ट पे। तो अभी देखिए कि कंजर्वेटिव एंट्री क्या है। बहुत सारे लोगों ने कल यहाँ पर एंट्री बनाया है, राइट। बहुत सारे लोगों ने कल यहाँ पर ये वाले हाई पे एंट्री बनाया। तो ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ये हाई पे एंट्री का क्या लॉजिक हो सकता है? लॉजिक ये हो सकता है कि अच्छा, हाई बनाया, फिर एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेके फिर से हाई को ब्रेक कर रहा है, तो हो सकता है कि ये ऊपर जाए। तो ये क्या है? आप देखिए, अब एक तरह का आपको कॉन्फर्मेशन है कि नहीं है कि मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के ऊपर गया, ऊपर जाके एक हाई क्रिएट किया, हाई क्रिएट करके पुल बैक ले रहा है, और यहाँ से पुल बैक लिया और हाई को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद देखिए कि जिस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया है, जिस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया है, उसका भी अगला कैंडल हाई ब्रेक कर रहा है। तो अगर यहाँ ना लेके यहाँ अगर हम एंट्री ले लेते हैं, तो ये क्या कंजर्वेटिव एंट्री नहीं हुआ? ये हाईली कंफर्म एंट्री नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो यही है, हाईली कंफर्म एंट्री है। अब हम लोगों ने कल कहाँ पे ट्रेड लिया था? हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अपना यहाँ पर, ये वाले पोजीशन पे, ठीक है ना, ये ब्रेक लाइन पे, ये ब्रेक डाउन पे। तो अब देखिए, मेरा एंट्री छोड़िए, मेरा एंट्री कहाँ पर था वो छोड़िए, आपका एंट्री अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक कहाँ बनता है? आपका एंट्री अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक बनता है यहाँ पर। यही ना, हमने यही एंट्री लिया था ना, हाँ यही लिया था। तो अकॉर्डिंग टू अवर लॉजिक आपका एंट्री यहाँ बनता है, इस पर, इस कैंडल पर। क्यों? अब देखिए कितना सारा कॉन्फर्मेशन आया कि ये एक सिंगल स्विंग आया, सिंगल मतलब पहले मॉर्निंग से मार्केट बाइंग स्विंग में था। एक मतलब तीन चार कैंडल का मोमेंटम जो आया, ये पूरा बाइंग स्विंग को ये रिवर्स कर दिया। ये देखिए, चार कैंडल मिलके पूरा बाइंग स्विंग को रिवर्स कर दिया, ठीक है। और अब जीरोदा पे देखेंगे तो लो भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे थोड़ा लैग होता है इसलिए लेट से आया, ठीक है। तो अभी क्या था कि सेलिंग स्विंग कंफर्म हो गया, सेलिंग स्विंग के बाद एक पुल बैक आया, पुल बैक पे हमने यहाँ शॉर्ट नहीं किया, हमने थोड़ा सा और कॉन्फर्मेशन का वेट किया, और इस कैंडल पे भी शॉर्ट नहीं, क्योंकि ये अभी अपने लो या सपोर्ट को टेस्ट ही कर रहा है। तो यहाँ पर अभी हम हाईली कंफर्म नहीं थे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं, ये कैंडल जो ब्रेक डाउन दिया, तो इसी को बोलेंगे कंजर्वेटिव एंट्री, ठीक है। कंजर्वेटिव एंट्री कौन लेते हैं? बिगिनर्स। जो बिगिनर्स है उनके लिए अच्छा भी, उनके लिए क्या, मेरे को लगता है कि बिगिनर्स और बिगिनर्स के बाद वाला जो फेज़ होता है कंजर्वेटिव एंट्री, उनके लिए सही होता है। आप लोग जो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं वो थोड़ा कंजर्वेटिव एंट्री ही लें, ठीक है, या जब मैं शेयर कर दूं तब ले, या जब सपोर्ट टेस्टिंग करने लगे तब ले, ठीक है। तो ये है कंजर्वेटिव एंट्री। दूसरे तरह के एंट्री का बात करते हैं, क्या था दूसरा एंट्री था मिड कंजर्वेटिव एंट्री। कौन सा? मिड कंजर्वेटिव। मतलब कॉन्फर्मेशन थोड़ा सा हो, खतरा थोड़ा सा ले सकते हैं, काइंड ऑफ, मतलब कि कन्फर्मेशन आ गया। आप जैसे देखिए कल वाला पे मिड कंजर्वेटिव, मतलब कंजर्वेटिव से थोड़ा सा लाइक हम लोग रिस्क ले सकते हैं, ऐसा बोल के, ठीक है। तो अब कल वाला ही ट्रेड पे मिड कंजर्वेटिव एंट्री क्या हुआ? तो मैंने जो लिया था वो मिड कंजर्वेटिव एंट्री था। क्या था? मिड कंजर्वेटिव। मैंने कहाँ पर लिया था बताओ?
तो देखो, मुझे कंफर्म हो गया था, मेरे को ये सिग्नल आ गया था कि चलो जी आज सेलिंग साइड जाने वाला है। कब आया? जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मोमेंटम है यहाँ से 4 कैंडल ने ही यहाँ तक जाने में, देखो इसको कितना सारा कैंडल लग गया, और ये महज 4 कैंडल में ही ये पूरा का पूरा रिवर्स कर दे रहा है। तो मैं तो कंफर्म हो गया कि जाने वाला है सेलिंग साइड का ट्रेड आज मिल सकता है। तो ये पहला कॉन्फर्मेशन हुआ। दूसरा कॉन्फर्मेशन हुआ कि पुल बैक तो लिया, पर पुल बैक इतना ज़बरदस्त नहीं था, इतना पावरफुल नहीं था कि इसके हाई तक या इसके 60% को भी रिवर्स कर सके। ठीक है, तो यहीं से रेजिस्टेंस ले लिया। दूसरा कॉन्फर्मेशन आया। तीसरा कॉन्फर्मेशन देखो कि ये पुल बैक का ये कैंडल, वीकनेस वाला जो कैंडल है, इसका लो ब्रेक करके पेस ऑफ मोमेंटम इंक्रीज कर गया, तो मैंने यहीं पर एंट्री बना लिया। अब बताओ कि मेरे पास 4 कॉन्फर्मेशन है, राइट? मेरे पास 4 कॉन्फर्मेशन है, तो मैं अगर यहाँ पर एंट्री बना रहा हूँ इस लाइन पर, तो क्या ये मिड कंजर्वेटिव नहीं कहला सकता? देखो, हाईली कंफर्म कब होता? जब यहां से इसको ब्रेक करता। इसको ब्रेक करने, जो मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव है, लेकिन हाईली कंफर्म के थोड़ा सा पहले मैंने एंट्री बना लिया, तो इसको कहते हैं मिड कंजर्वेटिव एंट्री। ठीक है, मिड कंजर्वेटिव एंट्री मतलब कॉन्फर्मेशन 3-4 है, बस एक ब्रेकआउट नहीं हुआ या ब्रेकडाउन नहीं हुआ, उसके पहले टेस्टिंग के ऊपर या पेस ऑफ मोमेंटम के ऊपर हमने बिलीव करके बना लिया। इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर 10 ट्रेड लेंगे तो 8 ट्रेड या 7 ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा, लेकिन 3 या 4 ट्रेड में जो है ना आपका ये दिक्कत कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आके बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है कि ऐसे आके ये रिवर्स कर गया। ठीक है, और यहाँ से बाइंग सिग्नल बनने वाला था, तो ऐसा होता है। तो इसको कहते हैं मिड कंजर्वेटिव एंट्री। अब देखो भैया, अब आया अग्रेसिव, जिसको बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आयुष सर अग्रेसिव लेते हैं, अग्रेसिव एंट्री क्या होता है, कैसे होता है? अग्रेसिव की बात, मैं सब एग्रेसिव जो है वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए बुरा हो जाए, क्योंकि आपकी समझ नहीं है मार्केट में उतनी, और ना ही अभी मेरी बनी है। मैं 2-3 साल से मैं ये मानता हूँ खुद को कि अभी भी 2-3 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अभी भी मैं एग्रेसिव एंट्री लेने के लायक नहीं हुआ हूँ, क्योंकि अभी भी लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ परसिवरेंस चाहिए इसके लिए। अग्रेसिव एंट्री होता क्या चाहिए? अग्रेसिव से वर्ड से ही पता चला कि अग्रेशन, अग्रेसिव मतलब ज़्यादा कॉन्फर्मेशन हमारे पास ना हो, ज़्यादा हमारे पास फैक्ट्स ना हो। ठीक है, जो ये कह सके कि अच्छा इस सिग्नल ये सिग्नल इस डायरेक्शन में ट्रेड जाने वाला है, फिर भी हमने ट्रेड ले लिया। अब देखो कैसे। ठीक है, अग्रेसिव क्या होता है? तो अग्रेसिव होता है, सपोज करो कि ये ऊपर से ये गया, ये सपोर्ट बनाया, मतलब ये सपोर्ट यहाँ से मार्केट ले लिया पहले कैंडल में, ये ऊपर रेजिस्टेंस बना लिया। अब देखो, इसको फ्लेक्सिबिलिटी से मिक्स मत करना, मैं सिर्फ एंट्रीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बना लिया। अब देखना ये है, अब ये दिख रहा है मेरे को कि अरे यार ये तो धीरे धीरे गया, और महज एक कैंडल में, एक कैंडल जो आया इसका यहाँ तक अपोज कर दिया। समझ रहे हो? यहाँ तक अपोज कर दिया। तो देखो ना, ये क्या, ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था कि नहीं था? यहाँ से सपोर्ट, पहला सपोर्ट, पहली बार सेलर आज के दिन मार्केट कहाँ पर दिखाया? अगर 5 मिनट के कैंडल में बात करें तो यहाँ पर दिखाया, तो इसको सपोर्ट मान सकते हैं, राइट? अब देखो कि सपोर्ट माना हमने, और ये कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें? सेलिंग साइड में ट्रेड ले कि नहीं ले? अच्छा, पहला यहाँ तक हमारा सेलिंग साइड सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, बस एक ही कॉन्फर्मेशन है कि चलो ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। दूसरा कॉन्फर्मेशन क्या है कि पेस ऑफ मोमेंटम हाई है, यहाँ से आया, पेस ऑफ मोमेंटम बहुत हाई है। ठीक है, पहला क्या है कि सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, दूसरा पेस ऑफ मोमेंटम हाई है। तो क्या ये 2 कंडीशन काफ़ी हैं हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए? नहीं, ये 2 कंडीशन काफ़ी नहीं, बिकॉज क्योंकि पहला स्विंग जो था बाइंग था, ठीक है, और दूसरा स्विंग अभी सेलिंग स्टार्ट हुआ है, ये पूरी तरह से सेलिंग स्विंग नहीं बना है, राइट? ये पूरी तरह से कंफर्म कहाँ होगा कि अब ये सेलिंग स्विंग आ गया, जब ये स्विंग जो है पूरा मार्केट का 70 या 65 से 70% या 75% रिवर्स कर दे, यहाँ के आसपास जाके हमको पता चलता कि अच्छा अब मार्केट में पहला सेलिंग स्विंग जो था, पहला बाइंग स्विंग जो था, उसको रिवर्स कर दिया, अब सेलिंग स्विंग आ गया है। क्यों? क्योंकि 70% अब बायर्स नहीं, अब सेलर्स स्ट्रेंथ में है, राइट? तो ये एक कॉन्फर्मेशन अगर हमारे पास होता तब हम पुल बैक पे या सपोर्ट ब्रेक पे शॉर्ट करते, पर हमारे पास तो पहले केस में ये है ही नहीं। हमारे पास तो 2 ही कॉन्फर्मेशन है कि एक सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, दूसरा पेस ऑफ मोमेंटम हाई, रिजेक्शन ले लिया। क्या होता अगर इस सपोर्ट ब्रेक से हल्का सा इसको नीचे आके ऐसे जैसे टेस्ट करता है, मतलब जिसको बोलते हैं बियर ट्रैप, ठीक है, आया यहाँ से, और इसी कैंडल, ये जो कैंडल से सपोर्ट लिया है, यहाँ से ये ऐसे करके ऊपर चला जाता, जितने सेलर थे जिन्होंने एग्रेसिव एंट्री लिया था, क्या यहाँ पे फंसते?
क्या ये यहाँ पे फंसते, इनका एसएल जाता? बहुत बार गया है, मैं और चार्ट पे तुमको दिखा रहा हूँ, देख लो एग्रेसिव एंट्री वालों का क्या होता है। देखो अब जो लोग हैं बाबा, देखो पहला स्विंग जो है आज के दिन, पहला स्विंग क्या है, एक तो गैप डाउन खुला, दूसरा पहला स्विंग है सेलर्स का, ठीक है। अब देखो ये रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, बाइंग जाना चाहिए, लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि सेलर है, ऊपर गया, रेजिस्टेंस को पूरी तरह से टच नहीं किया और यहां से रिजेक्शन लिया, तीसरा कैंडल कंफर्म किया, और जिन्होंने यहां पर अपना एंट्री एग्रेसिवली सेलिंग साइड में बनाया होगा, देख लो क्या हुआ बाबा, देख लो, दिखा रहा हूं मैं तुमको, ये देखो ये कैंडल का सपोर्ट है, क्या तुमको दिख रहा है कि ये वाला कैंडल इसको पियर्स कर चुका है, इसके लो को, जिन्होंने यहां पर एंट्री बनाया होगा इसको देख के, राइट। तो ये तो एग्रेसिव एंट्री हो गया, है कि नहीं। किससे, एक पहला क्या है कि ये ऊपर कैंडल का सपोर्ट टूट रहा है, दूसरा है कि सुबह सेलिंग आया, ये दो ही हमारे पास कॉन्फर्मेशन है, ठीक है। और देखो यहाँ पे टूट गया, एग्रेसिव वालों ने यहाँ पर एंट्री लिया होगा, एंट्री लेके फंसे होंगे, ये कैंडल जैसे ही रिवर्स किया ऊपर, एसएल कहीं यहाँ का डाला होगा या यहाँ का डाला होगा, देखो कैसे एसएल फंसा और ये लोग ऊपर में अपना एसएल दे बैठे। तो एग्रेसिव एंट्री उन्हीं को लेना चाहिए जिनका मार्केट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बेटर प्राइस मिलता है, बट उन्हीं को लेना चाहिए जिनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है। एग्रेसिव एंट्री मैं आप लोगों को अभी सजेस्ट नहीं करूँगा एग्रेसिव एंट्री के लिए, एग्रेसिव एंट्री अभी आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, आपके लिए क्या है, कंजर्वेटिव या मिड कंजर्वेटिव, ठीक है। अब जैसे देखो मिड, यहाँ पर कंजर्वेटिव मैं कैसे लेता, इस जगह पर कंजर्वेटिव एंट्री कैसे लेता। अब देखो सेलर्स आया तो पहला स्विंग क्या है, सेलिंग का, पहला स्विंग सेलिंग है, अच्छा दूसरा स्विंग देखो कि पूरा अपोज कर दिया, मतलब 70 to 80% जो है अपोज कर दिया, तो अब क्या हो गया, बाइंग स्विंग आ गया। चलो तो मेरे पास एक रीजन आया कि पहला स्विंग को अपोज कर दिया तो बाइंग स्विंग आ गया, ठीक है, पहला रीजन आ गया बाबा। अब देखो रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्लोजिंग है, रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है, एक बार टेस्ट किया, ठीक है, फिर पुल बैक लिया, अब देखो यहां से ब्रेक भी कर दिया इसको। अब ब्रेक करने के बाद ये वाला कैंडल जो है इसके हाई को, इस कैंडल जो ब्रेक किया उसके हाई को ब्रेक कर रहा है, तो अब ये वाला पॉइंट पे अगर मैं ट्रेड लेता तो ये मेरा होता कंजर्वेटिव एंट्री, हाईली कंफर्म पे, कि देखो सुबह से सेलिंग स्विंग था, सेलिंग को पूरा अपोज कर दिया ये वाला स्विंग, यानी अब बायर्स कंट्रोल में है, बायर्स रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, और जो कैंडल ब्रेक किया उसका भी हाई टूट गया। तो क्या ये सारा मतलब 4-5 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है कि हमारा एंट्री जो है कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव जब हो गया, हमने ट्रेड ले लिया, अब यहाँ का एसएल डालते स्विंग लो का, देखो अब ये बना तो नहीं, इस कैंडल के 80% का एसएल डालते, ठीक है, या 70% का एसएल डालते, और देखो यहाँ से आके कैसा हमको टारगेट मिला, राइट। तो ये हो गया कंजर्वेटिव। अब यहीं पर मिड कंजर्वेटिव कैसे लेते हैं, थोड़ा बेटर प्राइस के लिए, जैसे आयुष सर लेते हैं कभी कभी, या मैं ले लेता हूँ, तो तुम लोग बोलते हो कि सर टूटने से पहले आपने कैसे ले लिया। अब देखो पहला रीजन वही है कि सेलिंग स्विंग में मार्केट था, अब बाइंग स्विंग हो गया, सेलिंग स्विंग, ये मेरा माउस आजकल बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, सेलिंग स्विंग में मार्केट था, ठीक है, इसको पूरा मोर देन 80% या 80% रिवर्स कर दिया, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इसको टेस्ट किया, टेस्ट करके पुल बैक लिया, पुल बैक लिया, तो इस देखो पुल बैक कैंडल के हाई ब्रेक पर भी नहीं, मैंने क्या किया कि ये दोबारा जब इसका रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा था और इस कैंडल पे मुझे पेस ऑफ मोमेंटम हाई दिखा, तो यहाँ पे कहीं पे मैं एंट्री ले लेता, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे, तो ये मेरा होता मिड कंजर्वेटिव। क्या कि कॉन्फर्मेशन आने से एक स्टेप पहले ले लिया, ऐसे समझ सकते हो कि कंजर्वेटिव क्या है कि पूरी तरह से कॉन्फर्मेशन आ जाए, मिड कंजर्वेटिव क्या है कि कॉन्फर्मेशन से एक स्टेप पहले लेना, थोड़ा बेटर प्राइस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर मैंने लिया मिड कंजर्वेटिव। और एग्रेसिव क्या होता है, एग्रेसिव होता कि मैं ये टेस्ट किया यहीं पे ले लेता, इसी कैंडल पे, ठीक है, तो वो एग्रेसिव होता। अच्छा, आज बहुत सारे लोगों का एक मैंने कमेंट में पढ़ा है कि क्वेश्चन था कि सर प्राइस हमको ब्रेकआउट के बाद महंगा मिल जाता है। हाँ भाई मिलेगा, बिल्कुल, क्यों नहीं। अब देखो कि तुम पूरी तरह से कंजर्वेटिव एंट्री लोगे, इस कैंडल के भी ब्रेकआउट के कॉन्फर्मेशन पे लोगे, या रेजिस्टेंस के तो देखो रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक करता है तो ऑलरेडी प्राइस भाग गया होता है, ऑलरेडी पार्टिसिपेट लोग कर गए होते हैं। तो तुम क्या करो कि जब ये टेस्ट कर रहा हो ना, जब यहाँ पर ये टेस्ट कर रहा हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, और जब इस रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को टेस्ट कर रहा हो तब एंट्री बना लो कॉन्फर्मेशन के साथ।
तुम्हारे पास ऑलरेडी 3-4 कॉन्फर्मेशन रहना चाहिए एंट्री में, जब टेस्ट कर रहा हो तब बनाओ, तुमको अच्छा प्राइस मिल जाएगा और ब्रेकआउट के बाद तुम्हारा प्राइस अच्छा मिल जाएगा, एसएल भी अच्छा मिल जाएगा। तो ये था, ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट एंट्री। मुझे लगता है कि ये आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया मेरे सर को छोड़ के, ठीक है, सर ने बताया होगा चैनल पे, मैंने नहीं देखा है, शायद कोर्सेज में बताए हैं, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। एंट्री उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि ट्रेड करता है, ठीक है। तो अगर एंट्री आपका परफेक्ट जगह पे नहीं होगा तो ना ही आप परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड बुक कर पाओगे और ना ही आप परफेक्ट तरीके से ट्रेड कर पाओगे और आपका एसएल भी सही तरीके से पॉइंट नहीं होगा। एक एंट्री इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके ट्रेड पे कि सही समय पर अगर आपने एंट्री लिया, ठीक है, तो ज़्यादा मूवमेंट की जरूरत नहीं, 1 या 2 कैंडल का मूवमेंट जो है ब्रेकडाउन पे वेगा की वजह से आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाता है, तो वहां पर आप तुरंत अपना एग्जिट बुक कर सकते हो। एग्जिट कहाँ करना है तो भाई एंट्री के हिसाब से, अब तुमको थोड़ा सा लेट मिल गया एंट्री तो एग्जिट भी उसी हिसाब से प्लान करो, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारा ट्रेड 20 या 30 पॉइंट या 40 पॉइंट एवरेज भागता है, ठीक है। तो एंट्री अगर तुमको लेट मिला तो 20 पॉइंट 25 पॉइंट लेके निकलो, एंट्री अगर सही जगह पे मिला तो 30 पॉइंट लेके निकलो, अगर एंट्री एग्रेसिव बनाया है पहले बनाया तो 40 पॉइंट लेके निकलो। ये था एग्जिट के, ठीक है। एग्जिट में 3 रूल मैं तुमको दूंगा। 3 रूल में क्या है, पहला, एक तो 1:3 टू 1:4 टारगेट बुक करो, हमेशा टारगेट रखो 1:4 का, 1:3 जाओ, वहां से लॉस लेके मत जाओ, कोशिश करो पेस ऑफ मोमेंटम देखो, अगर सही है, नहीं है तो 1:3 बुक करके निकलो, अगर सही है तो 1:4 के लिए बुक करो। अगर 1:3 के आसपास यानी 1:2 या 2.5 चला जाता है तुम्हारा ट्रेड और वहां से रिटर्न हो रहा है, वहां से रिवर्सल आ रहा है, तो भाई मेरे कभी भी उस ट्रेड में लॉस बुक मत करना, कॉस्ट टू कॉस्ट लेके निकलना, अपना कैपिटल बचा के निकलना, ठीक है। यही रूल तुम्हारा होना चाहिए, तभी जाके लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होगे, तभी जाके समझ पाओगे, तभी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने एंट्री के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, एग्जिट के बारे में बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगे, आई होप ये आपको काम आए, और आई एम श्योर कि आज के बाद आपका एंट्री लेने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एक आपका सही माइंडसेट होगा ट्रेड लेने से पहले। तो आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट कर दो ऐसे ही अच्छे कॉन्टेंट्स के लिए। और भी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स मैं लाने वाला हूँ, साइकोलॉजी के ऊपर लाने वाला हूँ, और 2-3 अच्छा सेटअप देने वाला हूँ आप लोग को। मैंने बहुत कुछ जो है सारे सेटअप्स में मैंने खुद उसमें काम किया है और सेटअप में बहुत इम्प्रोवाइज किया है, और आप लोगों के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसको और इजी बनाने का, राइट, ताकि आप लोग जो बिगिनर हो, जिनको ज़्यादा टेक्निकल्स का नॉलेज नहीं है, वो और इम्प्रोवाइज करके मैं ऐसा बना रहा हूँ कि आप लोग सब समझ पाओ और बढ़िया से उसको जो है कर पाओ, राइट। तो यार देखो, इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो तुम भी एफर्ट डालो, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, देखो बिल्कुल फ्री है, कुछ भी नहीं है, इसमें पैसे नहीं लग रहे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको लाइव मार्केट ओवरव्यू मिलता रहे टाइम टू टाइम सही समय पे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तब तक के लिए प्लीज़ कीप योर सेल्फ सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।